दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए जैसे गेंद का संबंध लिखा है फेंकना उसी प्रकार से यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए दर्पण प्रतिबिंब याद करें, यानी इस फिगर को मिरर यानी दर्पण में जब देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, और यहाँ पर चार ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 17 प्रश्न है दोस्तों, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। क्योंकि तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, करा कि इस श्रृंखला में अगली संख्या का पता लगाए। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। सबसे पहले जो सीरीज दिया दोस्तों उसको नोट कर लीजिए, 152, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों के सामने 107, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 72 है, और क्या लिखा है दोस्तों 47 लिखा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल कैसे करेंगे, 152 से यदि आप जाएंगे दोस्तों 107 पे, तो हम लोगों के सामने क्या होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ से जैसे ही हम लोग बढ़ेंगे तो कितना घटा रहा है, तो देखिए यहाँ पर जैसे करेंगे तो 1 10 2 12, और 12 में 7 जाएगा दोस्तों, तो इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने 5 हो जाएगा, और इधर हम लोगों का कितना बचा दोस्तों, तो 14। हाँ, तो यहाँ पर 45 हम लोगों के सामने घटा दिया है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने कितना घटा है, 7 में 2 जाएगा 5, इधर 3, हाँ तो 35 घटा दिया। बस ध्यान से देखते चले। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने कितना घटा है, 1 10 2 12, 12 में 7 जाएगा, तो यहाँ पर 5, और इधर 6 में, हाँ तो 25 घटा दिया। यहाँ पर क्या घटा है, 25। तो देखिए हम लोगों के सामने पता चल चुका है दोस्तों कि 45 अंतर कितने का हुआ, 45 से 35 पे आए, यानी कि 10 का अंतर, 35 से 25 पे 10 का अंतर, तो 25 में 10 या का अंतर करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 15 आप जैसे ही घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए 7 में 5 जाएगा, तो यहाँ पर 2, और यहाँ पर बचा दोस्तों 4, तो 4 में 1 जाएगा तो 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 32 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों, असंगत की पहचान करें। असंगत का मतलब होता है दोस्तों 4 में से 3 समान है, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, उस बात को आपको बताना है। यहाँ पर देखिए ना, जैसे कि दिया गया ये ऑप्शन, ये कौन सा अलग है, जल्दी से आप ट्राई कीजिए दोस्तों, वीडियो को पॉज करके। ये देखिए बताते हैं कि ए से लेकर आप जेड तक जानते हैं दोस्तों आपका कितने लेटर होते हैं, तो 26 लेटर होते हैं। जेड तक में कितने लेटर होते हैं, 26 तक होते हैं। यानी कहने का मतलब जैसे ए का स्थान क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, बी का स्थान 2 होता है, सी का स्थान 3 होता है, डी का स्थान 4। इन नंबरिंग याद कर लीजिए दोस्तों, तब आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, ऐसे लिख के याद कर लीजिए कि जैसे बोलते हैं जेड तक 26 लेटर होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर बता देते हैं कि ए का स्थान एबीसीडी में कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। ये बात सही है। उसी प्रकार से यानी ए का स्थान अभी बताए, फिर एम का स्थान 13 होता है। ये भी बात हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, सही है। यानी एम का स्थान एबीसीडी में कितना होता है, 13 होता है। उसी प्रकार से टी का स्थान भी। लेकिन सी का स्थान जो ये देख रहे हैं दोस्तों, सी का स्थान तो देखिए ना 3 होता है। अभी बताया कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 नंबर जो बोल रहे हैं, तो सी का स्थान यहाँ पर क्या किया दोस्तों, उसने गलती किया है। तो डी वाला को डी में रखा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने कि गेंद का संबंध लिखा है फेंकना, यानी गेंद को क्या करते हैं दोस्तों, फेंक कर खेलते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कर दें। तो ये देखिए लॉजिक लगाते हैं यहाँ पर। जिस प्रकार से हम लोग गेंद को क्या करते हैं दोस्तों, फेंक कर खेला जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर फुटबॉल जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि गेंद जैसे हम लोग यहाँ पर ऐसे कर लेंगे कि गेंद को यानी कि फेंक कर हम लोग क्या करते हैं, खेलते हैं। यानी कि
उसी प्रकार से तो फुटबॉल को क्या करते हैं दोस्तों, किक मारकर खेला जाता है। यानी यहाँ पर जो है इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। कैसे, जिस प्रकार से देखिए गेंद को क्या करते हैं, फेंक कर हम लोगों के सामने खेला जाता है, तो उसी प्रकार से हम लोगों का फुटबॉल जो है किक मारकर खेला जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर। जो एजेंसियां कंडक्ट कराए बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी को ही क्या किया है दोस्तों, दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने सदृश्यता से है दोस्तों। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इसका संबंध जिस प्रकार से इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा, डॉट 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 दे दिया है, तो उस जगह पर आपको बताना है। तो बता देते हैं, देखिए ए है, उसके बाद हम लोगों के सामने बी है और क्या लिखा है दोस्तों, सी। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं जेड वाई और क्या दोस्तों एक्स, उसको ये वाला का संबंध नीचे लिखिए। तो उसी प्रकार से इसका निकाल देते हैं, डी है, ई है और क्या है दोस्तों एफ है। तो कैसे करेंगे, ये देखिए बताते हैं, सबसे शॉर्ट सबसे सरल। पहले आपको बेसिक बात हमेशा हर क्वेश्चन में बताएं दोस्तों कि ए का देखिए विपरीत क्रम, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, विपरीत क्रम, ए का विपरीत क्रम जेड होता है। इधर से अगर ए लिए तो उधर से जेड लेंगे, अगर इधर से बी लिए तो उधर से क्या लेंगे दोस्तों वाई, अगर इधर से सी लिए तो उधर से क्या लेंगे दोस्तों एक्स लेंगे, अगर इधर से डी लिए तो उधर से क्या लेंगे दोस्तों डब्ल्यू। यानी कि यहाँ पर इसी प्रकार से इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, विपरीत क्रम का पैटर्न। ये हम लोगों का किसका है, विपरीत क्रम का पैटर्न। इसी प्रकार से पूरा जैसे ई का भी हो जाएगा, एफ का यू हो जाएगा, इसी प्रकार से जी का टी हो जाएगा। इसी प्रकार से पूरा आप याद कर लीजिए दोस्तों, एकदम लिख के आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों के सामने देखिए ए का जेड होता है विपरीत क्रम, बी का वाई होता है, सी का क्या होता है दोस्तों एक्स। यहाँ पर लिख भी देते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग के सामने, करना कुछ भी नहीं, बस जो दिया है ए बी और क्या सी, इधर से लिखा है हम लोगों के सामने जेड वाई और क्या दोस्तों एक्स, और यहाँ पर कर देते हैं डी ई एफ। तो इसका निकालना है तो एकदम निसंदेह आप कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए ए का विपरीत क्रम जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, तो डी का क्या हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा, एफ का क्या हो जाएगा। तो निकाल देते हैं, ये देखिए डी का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का विपरीत क्रम डब्ल्यू, ई का उल्टा क्रम भी, एफ का उल्टा क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों यू हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस यही याद रखना है कि यहाँ पर क्या चला, हम लोगों का विपरीत क्रम का पैटर्न चला है। किसका चला है दोस्तों, विपरीत क्रम का पैटर्न चला हुआ है। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रश्न आकृतियों के निकटतम समानता। आखिर ये जो प्रश्न आकृति दिया है दोस्तों, ये कौन सा फिगर में निकटतम दिख रहा है, उसी तरीके का हूबहू दिखना चाहिए जैसा वहां पर दिख रहा है। तो देखिए अगर यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, स्टार जैसे हम लोगों के सामने कोना पे क्या और एक मोड़ा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए ई वाला फिगर में थोड़ी दिख रहा है ऐसा, इसमें स्टार है छोटा कर दिया सर, इसमें तो है ही नहीं वैसा फिगर। तो एक को है ऑप्शन नंबर डी, और डी को किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। फिगर वाले क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखेंगे कि आखिर कहाँ दिख रहा है। करें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आकृति प्रश्न आकृतियों के निकटतम समानता है, तो ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि देखिए वहां पर जिस प्रकार से त्रिभुज के अंदर में स्टार लगा हुआ और थोड़ा सा मोड़ा हुआ है, तो त्रिभुज के अंदर में देखिए कोना पे एकदम स्टार और मोड़ा हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, डी वाला आकृति हुआ, डी वाला का ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 6वां नंबर क्वेश्चन करा कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी मिरर में जब इस फिगर को देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, यही बात आपको बताना है। तो जानते हैं मिरर यानी दर्पण में जब दाएं हाथ देखते हैं तो बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखते हैं तो दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो ठीक है, यहाँ पर कर लीजिए, जैसे इस फिगर को यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो इस तरीके से हम लोगों के सामने क्या लगाया है, उसने दर्पण लगा दिया है। तो देखिए जैसे ही दर्पण में फिगर को देखेंगे तो कैसा दिखेगा। और एक बात ये भी याद रखेंगे, दर्पण में जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा, ऐसा नहीं कि कुछ अलग बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों का इस तरीके का क्या हो जाएगा दोस्तों, डायग्राम बना हुआ है, तो यहाँ पर बना लेते हैं और दिखा देते हैं आपको कहाँ पर ऐसा हम लोगों का फिगर बनेगा। देखिए जैसे इस तरीके से करने के बाद यहाँ पर कर देते हैं। अब यहाँ पर फिगर को क्या कर लेते हैं दोस्तों, अच्छे से बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस तरीके से क्या हुआ है उसने, और इधर से क्या दोस्तों हम लोगों के सामने इस तरीके से क्या हुआ है, और यहाँ पर ले जाके इस तरीके से, और इसको इस तरीके से करने के बाद
देखिए यहाँ पर इस तरीके से करने के बाद और इसमें मिला देने के बाद और इस तरीके से निकाला है, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। और पैंट वाला भाग हम लोगों का किधर चला जाएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर एक कोना पे आ जाएगा और इधर से इस तरीके से हो जाएगा। और बिंदा जहाँ पे है यानी बिंदा जितना दूरी पर है उतने दूरी पर, तो इस तरीके का कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा दोस्तों, सही होगा। क्या ये पलट जाएगा, ये फिगर तो कभी होबे नहीं करेगा, ये भी पलट जाएगा। ऐसा थोड़ी आईना में इस तरीके से थोड़ी दिखेगा, बल्कि इसमें देखिए ये बिंदा कहाँ ले गया, क्योंकि जो जितना दूरी पर है अगर बिंदा यहाँ पर पहले है तो आईना में देखेंगे तो हूबहू इतना ही दूरी पर दिखेगा और इस तरीके से बनेगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए ही क्या होगा दोस्तों, सही होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में छिपी हुई है, यानी कि इस फिगर को जब मिरर फिगर को देखेंगे दोस्तों कहाँ पर दिख रहा है प्रश्न आकृति वाला, क्या इसमें दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है क्या। तो देखते हैं यहाँ से अगर इस तरीके से कर दिया जाए दोस्तों और यहाँ पे इस तरीके से करने के बाद और यहाँ पर हम लोग इस जगह पर इस तरीके से कर देंगे और यहाँ से इतना बड़ा, तो बिल्कुल हम लोगों का दिख रहा है इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी ही क्या होगा, सही होगा। अच्छे से देखिए बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों कि ये फिगर प्रश्न आकृति कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो सी वाला क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, बस तरीका को समझ लेना है। ये देखिए ब्लड रिलेशन से दिया है कि एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि यह मेरे पति, तो ये देखिए एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है दोस्तों, कौन कह रहा है कि महिला कह रही है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, महिला लिख देंगे कि महिला कहती है कि यह मेरे पति, यानी कि यह मेरे पति की पत्नी, यानी कि एक महिला कह रही है कि मेरे पति, तो महिला का क्या है दोस्तों, यानी कि पति है और पति की पत्नी की पुत्री का भाई। अच्छा तो पत्नी क्या हो गया, यही महिला हो गया, तो कह रहा है इसका क्या है दोस्तों, यानी पुत्री है, तो इसका क्या कर लेते हैं, पुत्री कर लेते हैं। और पुत्री का क्या है दोस्तों, भाई है, तो इसी पुत्री का क्या है हम लोगों का भाई है, तो यहाँ पर कर लिए पुत्री का क्या दोस्तों, भाई है। तो वही कह रहा है कि पुत्री का भाई है, तो औरत जो है उस पुरुष की क्या लगती है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से घुमाया दोस्तों, किस तरीके से, और यहाँ पर जो है बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन करने लगेंगे। ये देखिए बताते हैं कि हुआ क्या है। एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला कहती है, तो एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए क्या कर रहे हैं दोस्तों, महिला कहती है कि यह मेरे पति की पत्नी की पुत्री का भाई है, तो यही यहाँ पर जो ये भाई है दोस्तों, यही आपका क्या है हम लोगों के सामने पुरुष है। बात को समझने का प्रयास कीजिए, यही ब्रैकेट में लिख दिए कि यही हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, पुरुष है, तो यही पुरुष है। तो वही करा कि औरत का, तो औरत यानी कि महिला जो है वही औरत है, तो महिला औरत का क्या लगेगा दोस्तों, यानी कि औरत का उस पुरुष की क्या लगेगा, तो पुरुष की क्या लगेगा दोस्तों, मां लगेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी कंफ्यूजन यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं, क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम आखिर कैसे करेंगे। नहीं विश्वास एक बार फिर से देखिए कि एक पुरुष की ओर संकेत करते हो, तो पुरुष यहाँ पर लिखे कि एक महिला कहती है यह मेरे पति, तो मेरे पति की पत्नी, तो पत्नी तो यही हो गई, खुद महिला ही हो गई, तो कह रहा है कि पत्नी की पुत्री, तो पत्नी की पुत्री का भाई, औरत उस पुरुष की क्या है, औरत जो है दोस्तों उस पुरुष की क्या है, तो मां लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, सुबह योग के दौरान जॉन पश्चिम की ओर सम्मुख है, तो यहाँ पर दिशा वाले प्रश्न को कैसे करते हैं दोस्तों, ये देखिए बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस साइड में पूर्व लेना है दोस्तों, और इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है, पश्चिम लेना है, और जस्ट इसके ऊपर में आपको उत्तर लेना है, और नीचे क्या ले लेंगे दोस्तों, दक्षिण ले लेंगे। बस देखते चलिए, आप ध्यान से आप निसंदेह कर लेंगे इस तरीके के प्रश्न को कैसे करते हैं। यहाँ से इधर पूरब हुआ, ये पश्चिम हुआ, ऊपर में उत्तर हो गया, और नीचे क्या हो गया दोस्तों, दक्षिण, जैसे जैसे तीर है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम लोग दिशा बना लेते हैं। यहाँ पर इस तरीके से करने के बाद क्या बना लिए दोस्तों, दिशा बना लिए। अब देखिए जॉन का मुख कर रहा है कि हम लोगों के सामने किधर है, तो कह रहा है कि पश्चिम दिशा में है, तो पश्चिम तो ये वाला हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, पश्चिम, वहां पर बताएं कि पश्चिम है ये वाला। तो अब देखिए करा कि पश्चिम को रहा 90 डिग्री दक्षिणावर्त, तो दक्षिणावर्त का मतलब घड़ी की दिशा में, यानी कि 90 डिग्री कहाँ चलेगा दोस्तों, यहाँ पर चलेगा, और 90 डिग्री यहाँ पर चला, यानी वही कह रहा है कि 90 डिग्री दक्षिणावर्त। ये बात याद रखेंगे कि दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है दोस्तों, घड़ी की दिशा में चलना। दक्षिणावर्त मतलब क्या होता है, घड़ी की दिशा में चलना। तो अब फिर कह रहा है कि 270 डिग्री वामावर्त, वामावर्त मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा। ये बात हमेशा याद रखेंगे
कि 270 डिग्री वामा आवर्त का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा। ये देखिए यहीं से अब चलेगा, यानी कि यहाँ से 90, यहाँ से 90, 180 और 90, तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ये वाला दिशा हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, पूर्व दिशा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तरीका यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले यही याद रखेंगे, दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में चलना है, दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में चलना, और वामावर्त मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। बार बार इसीलिए बोल रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए और क्वेश्चन कभी गलती ना हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 11 नंबर। लगभग स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देंगे दोस्तों, नहीं विश्वास, जल्दी से आप ट्राई करके देखिए। करें प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, इस डिजाइन को पूरा करना है दोस्तों कि आखिर कैसे इसको पूरा कर दें। तो देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर जिस प्रकार से पहला आकृति इस तरीके से किया है और इसको क्या कर दिया है दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से उसने किया है, तो उसी प्रकार से जब यहाँ पर इस तरीके से किया है तो यानी कि एक दूसरे का उल्टा होगा। तो उल्टा होगा यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, और इस तीर के निशान को क्या कर देंगे दोस्तों, बढ़ा देंगे। आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि यहाँ पर तीर के निशान को इस तरीके से बढ़ा देंगे। तो इस तरीके का किसमें दिख रहा है, ई क्या आकृति हो सकता है, ई आकृति हो सकता है, ई आकृति हो सकता है, एक है ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बेसिक बात को आप समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, आप रटिए ने वही करा कि इस प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें कौन, तो ऑप्शन नंबर जैसे ही ए रख देंगे तो हम लोगों का आकृति क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्ण बन जाएगा। अच्छे से देखिए, बिल्कुल आप समझ जाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। करना कुछ भी नहीं, देखिए जैसे यहाँ पर ये आकृति को उसने इस तरीके से किया हुआ है, यानी कि यहाँ पर एक आकृति को जैसे हम लोग देख लिए कि इसको इस तरीके से किया है, उसी प्रकार से यहाँ पर इसको इधर से करके उसने लिखा है। तो जब यहाँ पर इस तरीके से है तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से कर देंगे और इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, डंडा को इस तरीके से। ऑप्शन नंबर ए ही बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए कथन और निष्कर्ष वाले, नैना सुनीता को देखती है और उसकी सुंदरता की प्रशंसा करती है। तो ठीक है, नैना देखती है और उसकी सुंदरता को देखते हुए क्या कर रहा है दोस्तों, उसकी प्रशंसा करती है। तो कह रहा है कि हम लोगों के सामने निष्कर्ष में लिखा है दोस्तों कि सुनीता नैना की तुलना में अधिक सुंदर। ये बात आप कहीं लिखा है कि ज्यादा सुंदर, ये कम सुंदर, वो कहीं आपका लिखा है, कथन में नहीं लिखा है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट क्या करेंगे दोस्तों, गलत करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न नहीं समझ पाते हैं। आप देखिए सुनीता की पहनावे की शैली नैना से प्रभावित कर रही, ये बात क्या कह रहे हैं आपकी, प्रभावित करता है, ये भी बात क्या होगा दोस्तों, हम लोगों के सामने गलत हो जाएगा। दोनों बात गलत होगा। क्यों, क्योंकि नैना की सुंदरता को देखते हुए उसकी करेगी, नैना सुनीता को देखते हुए उसकी सुंदरता की प्रशंसा करती है। तो यहाँ पर नैना कौन सुंदर है इसके बारे में कहीं चर्चा ही नहीं है। उसके बाद ये भी कह रहा है कि सुनीता की पहनावे की शैली, तो ये भी गलत होगा। पहनावा उनावा का तो वहाँ है ही नहीं, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं, कहेगा एक सही दो गलत, दो सही पहला सही, ऐसे करने लगते हैं। क्यों, क्योंकि वो कथन को पढ़ ही नहीं रहे अच्छे से और समझ ही नहीं पा रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, बल्कि दोनों गलत होगा। क्यों, वहां पर लिखा है कि नैना सुनीता को देखती है और उसकी सुंदरता की प्रशंसा करती है, कि प्रशंसा कर रही है। ये थोड़ी लिखा है कि अधिक सुंदर है कि कम सुंदर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि एल का अर्थ जोड़ है, यानी जहां कहीं एल दिखेगा उसके सामने जोड़ ले लेंगे। एम के अर्थ का मतलब है ऋण, ऋण का मतलब होता है घटाओ। उसी प्रकार से आगे लिखा है दोस्तों, एन का अर्थ क्या लिखा है, भाग, तो एन जहां है वहां पर क्या ले लेंगे, भाग ले लेंगे। और पी का अर्थ क्या है दोस्तों, गुना दर्शाता है। तो इतना बात अगर कहा है तो लिख दीजिए। जैसे हम लोगों के सामने 10 है, अब लिखा है पी, तो पी के जगह क्या लेने के लिए कहा है, तो गुना लेने के लिए कहा है, और क्या कर देंगे दोस्तों, 2 कर देंगे। एल के जगह प्लस, तो यहाँ पर प्लस कर दिए, और यहाँ पर आगे 5 है। उसी प्रकार से एम, तो एम के जगह माइनस, और क्या दोस्तों 5 कर देंगे, 2 जगह 5 है। अब इसी को क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व कर देंगे। तो 10 दूना 20 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 20 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। तो ये देखिए, ये तो हम लोगों का डायरेक्ट, ये दोनों कट जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर है क्या हो गया, 20 हो गया, यानी कि -5 + 5 तो डायरेक्ट कट जाएगा। तो हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट करा कि लुप्त संख्या ज्ञात कराएं, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, और जिसने चैनल पे जाके मिसिंग नंबर के पार्ट को नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में बना दिए हैं, अब प्लेलिस्ट जाके देख लीजिए। प्लेलिस्ट में अभी पार्ट 1 और पार्ट 2 है, बहुत जल्द पार्ट 3 आने वाले हैं, और वेन डायग्राम का भी उसमें
कंप्लीट करा दिए हैं दोस्तों पहला पार्ट, उसको भी जाके चैनल पे आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि इनमें से कौन सा वहां पर भरा जाएगा। तो बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, हम डायरेक्ट ज़्यादा कुछ यहाँ पर समय बर्बाद नहीं करते हैं, बल्कि डायरेक्ट आंसर आपको बताने का प्रयास करते हैं। ये देखिए 5 से सीधा दिख रहा है 25 क्या, यानी कि स्क्वायर क्या है। उसी प्रकार से देखिए 8 से 64 पे गया है तो इसका क्या कर दिया दोस्तों, स्क्वायर कर दिया। उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ से 2 से यदि 4 पे गया है दोस्तों तो इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर। उसी प्रकार से 1 का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए ही क्या होगा, सही होगा। बेसिक बात हुआ क्या दोस्तों, वर्ग। आप क्या जान रहे हैं यहाँ पर कि वर्ग हुआ है, इसी को बोलते हैं क्या दोस्तों, स्क्वायर। तो पहला ही ऑप्शन हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तरीका को समझने का प्रयास कीजिए। आप रटिए ने 5 का स्क्वायर 25 हुआ, उसी प्रकार से यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका पैटर्न फॉलो किया तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में जेब्रा को इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से कोबरा को क्या लिखा जाएगा। तो बता देते हैं। जैसे जेब्रा है तो यहाँ पर लिख लीजिए जेड है, उसके बाद ई बी आर ए, तो इसको क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने, ये देखिए यहाँ पर लिखा है 26, उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने 5, उसके बाद लिखा है 2, 18 और 1 लिखा है, बस यहीं तक लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार से हम लोगों के सामने कोबरा का पूछा जा रहा है। तो CO, उसके बाद B, उसके बाद RA, तो कर देते हैं। इसका निकालना है तो इसका क्या नहीं कर सकते हैं, सी का स्थान अभी बता चुके हैं कि कैसे लिखा है। जेड का स्थान 26 होता है, ई का स्थान 5 होता है, बी का स्थान 2 होता है, आर का स्थान 18। किसमें, ए बी सी डी में, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का। कहने का मतलब ए से जो जेड तक अभी बताएं 26 लेटर होता है, ए का स्थान 1 होता है, ए बी सी डी में, बी का स्थान 2 होता है, सी का स्थान 3 होता है, डी का स्थान 4। तो फिर आप भूल कैसे जा रहे हैं, गलती कैसे कर रहे हैं, मन में आप सोच काहे नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका पूछा जा रहा है। तो सी का कितना हो जाएगा, ओ का कितना होगा, बी का, आर का, ए का। तो जल्दी से निकाल दीजिए सर, इसका जल्दी से लिख दीजिए। तो सी का स्थान हम 3 लिखेंगे, यहाँ पर इसका 3 लिख देंगे, ओ का क्या लिख देंगे 15 लिख देंगे, बी का 2 लिख देंगे, आर का 18 लिख देंगे, ए का 1 लिख देंगे। तो 3 और 15 और उसके बाद 2, 18, 1। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस स्थान बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों। दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कराएं। भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है, 1 अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना। भिन्न का मतलब ही यही होता है, बेमेल का मतलब भी यही होता है कि 4 में से 3 समान है। तो कैसा समान है वो बता दीजिए सर, वो बता दीजिए हमको। ये देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों का कुमुदनी है तो ये क्या है दोस्तों, फूल का नाम है। उसके बाद ये जो गुलाब देख रहे हैं ये भी हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, फूल का नाम है। चमेली जो है ये भी क्या है दोस्तों, फूल का नाम। तो यहाँ पर लिख देंगे ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सभी हम लोगों का जमीन पर उगते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं दोस्तों, जमीन पर उगते हैं, यानी जमीन पर उगने वाले, यानी कि जमीन पर क्या करते हैं दोस्तों, ये सभी हम लोगों का जमीन पर यानी कि फूलते हैं। यहाँ पर ये जानते हैं कि जमीन पर क्या होते हैं, फलते फूलते हैं। लेकिन यहाँ पर कर देते हैं जमीन पर क्या होते हैं दोस्तों, उगते हैं। यहाँ पर कर लेते हैं जमीन पर उगते हैं। लेकिन इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, कमल। आप जानते हैं कि पानी में ही हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, फूलते हैं यानी कि खिलते हैं पौधे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी ही क्या होगा दोस्तों, सही होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ये सभी जमीन पर उगते हैं, लेकिन कमल हम लोगों का कहाँ उगता है, पानी पे उगता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 17 नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए किस तरीके से लिखा है, हम लोगों के सामने करा है कि 4 लड़कियां, तो 4 लड़कियां हैं यानी कि ए बी सी डी एक वृत्त में बैठी है। तो ठीक है, तो 4 लड़कियां अगर ए बी सी डी एक क्या है दोस्तों, वृत्ताकार है। तो यहाँ पर बना लेते हैं वृत्ताकार, इस तरीके से बैठा हुआ है। और इसमें करा कि आमने सामने बैठा है। तो आमने सामने करने का मतलब 4 लोग इधर से है और मतलब 2 लोग इधर से और 2 लोग क्या दोस्तों इधर से बैठेगा। तो ठीक है, यहाँ पर कह देते हैं कि 4 लड़कियों में ए बी सी डी बैठी है। कह रहे बी और सी आमने सामने बैठा है। तो आप कहीं भी बैठा सकते हैं, ऐसा नहीं। अगर आप दूसरा भी डायग्राम बना के और ऐसे करने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि कहीं भी आप बैठा सकते हैं। इसमें
में कोई अति नहीं। जैसे मान के चलिए बहुत सारा बी और सी, तो आप बी को यहाँ भी बैठा सकते हैं और सी को यहाँ भी बैठा सकते हैं, या आप बी को कहाँ कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ भी बैठा सकते हैं, या सी को क्या कर सकते हैं, क्योंकि बी और सी क्या बोला है कि आमने सामने बैठा है। तो अब हम लोगों के सामने कौन कौन बचा दोस्तों, ए और क्या बचा हम लोगों का डी। तो ए यहाँ भी बैठ सकता है और डी क्या हो सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है। कहने का मतलब देखिए दोनों में आ सकता है, सी यहाँ भी जा सकता है तो बी यहाँ भी जा सकता है। उसी प्रकार से हम लोगों का डी में ए यहाँ भी आ सकता है और हम लोगों के सामने क्या हो सकता है दोस्तों, डी यहाँ भी आ सकता है। तो वही कह रहा है कि ए और डी क्या होगा, था ए और डी हम लोगों का आमने सामने बैठेगा। तो इस तरीके से होगा, बी सी यहाँ बैठा तो हम लोगों का ए और डी क्या होगा दोस्तों, यानी स्थान क्लियर नहीं कि सी इधर ही बैठा है सी उधर बैठा है, लेकिन ये बात हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि सीधा सीधा में बैठा है। कहने का मतलब इस तरीके से आप दो डायग्राम से अगर आप प्रश्न को बनाएंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा दोस्तों। इसमें कोई संदेह करने वाली बात नहीं है कि आप कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। जैसे यहाँ फिर से भी करेंगे तो हम लोगों का ए यहाँ बैठा देंगे और डी क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ बैठा देंगे। तो वही कह रहा है कि ए और डी क्या होगा दोस्तों, आमने सामने। यहाँ भी देखिए ए और डी क्या होगा, आमने सामने हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा।